मैं अपने गीत गजलों से सभी को पैगाम देता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, बेहतरीन तरीके से होंगे। और पिछली वीडियो में देखा मैंने धमाल मचाया हुआ भैया लोगों। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो देख लेना, जा करके पेपर अपना मिला लेना, जो बताया था वही आया है। और इसलिए रसायन विज्ञान की एक ही वीडियो लेकर के आए हैं, उसमें सब कुछ बताया जाएगा, सब कुछ, यानी हर एक चीज लॉन्ग के लिए जो है आपको मोस्ट बताया जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न रसायन विज्ञान कक्षा 12 चैप्टर 1 to 10, ठीक है। 50 से 60 अंक बहुत मायने रखते हैं भैया। अथवा सहित लिखा मैंने लॉन्ग के लिए, यानी न्यूमेरिकल को अगर छोड़ दिया जाए और प्लस और बहुविकल्पी को छोड़ दिया जाए तो आप देख पा रहे हो ना, 50 से 60 अंक बहुत होते हैं भैया। और इतना ही नहीं, मैं इसके आगे ओरल बताऊंगा, मतलब जो लिख रखा हो तो आप देख ही रहे हो भाई। मैं साइड हो रहा हूं, जिन लोगों को लगता है कि स्क्रीनशॉट लेना चाहिए बिल्कुल आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। इसके आगे भी अभी बहुत कुछ है, वो बोल के बताऊंगा। अगर आप मेरे साथ वीडियो में बने रहोगे तो एक एक चीज बताऊंगा क्या पढ़ के जाना, जिससे केमिस्ट्री में भी आप धमाल मचा दें और 70 में 70 आ जाए भैया। बिल्कुल, तो आ भी सकते हैं ना, अगर आप मेहनत करोगे क्यों नहीं आएंगे 70 में 70, ठीक है। तो मेहनत करनी है। तो समझो क्या क्या चीजें मोस्ट है। महत्वपूर्ण प्रश्न रसायन विज्ञान कक्षा 12 चैप्टर 1 to 10, 50 से 60 अंक अथवा सहित मैंने लिखे हैं, ठीक है। समझना है। पहला खास प्रश्न आपका है जो पढ़ के आपको जाना है, वो है राउल्ट के नियम को समझाइए। अगर आपको लिखावट नहीं समझ में आ रही, पहली बात तो साफ साफ लिखा हुआ है, अगर लिखावट नहीं समझ में आ रही तो भैया मैं एक एक चीज को पढ़ तो रहा हूं, ठीक है। आप सुनते रहिए, समझते रहिए, लिखते रहिए, ठीक है। देखो इधर, राउल्ट के नियम को समझाइए। पहला प्रश्न है जो बहुत मोस्ट है, पूछा जाता है कि राउल्ट का नियम है क्या। अरे भैया, इसके अलावा राउल्ट के नियम को समझाने को कहता है, और साथ ही साथ इसमें एक चीज मैंने नहीं लिखी, वो मैं बोल रहा हूं, सुन लो। पूछ देता है कि इसकी सीमाएं क्या है। क्या पूछ देता है? इसकी सीमाएं क्या है। तो ध्यान रखना है, राउल्ट के नियम क्या है, इसको समझाना है, और इसकी सीमाएं क्या है वो भी आपको याद करके जाना है। परासरण दाब के नियमों का उल्लेख कीजिए, इसको पढ़ के जाना है बेहतरीन ढंग से। अगला आपका जो है, कोलराउस का नियम क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखिए। कोलराउस बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट है। हमें तो ऐसा लगता है कि आपको छपा मिलेगा 7 मार्च को, ठीक है। तो देखो इधर, कोलराउस का नियम क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखिए। ये ध्यान है, ध्यान करके जाना है, आपको पढ़ के जाना है। अगला प्रश्न आपका है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके 2 उपयोग लिखिए। भैया ये वाला प्रश्न है, बच्चे कहेंगे ये तो कभी आया नहीं, आया था 7-8 साल पहले, आप सर अब बता रहे हो इसको पढ़ने को। भैया पढ़ लेना, ठीक है। देखा होगा भौतिक विज्ञान में भी 1-2 प्रश्न ऐसे आए थे जो मोस्ट की श्रेणी में नहीं थे, फिर भी आ गए थे। तो ऐसे आपको एक आध प्रश्न पढ़ के जाना है, एक आध प्रश्न पढ़ के ऐसे जाना है जो अनमोस्ट हैं उनको भी पढ़ के जाना है। अगर आप ऐसा करोगे तो पक्का बहुत अच्छे नंबर लेके आओगे। तो देखो, वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके 2 उपयोग लिखिए, ये आपको पढ़ के जाना है। क्लियर। और अगला मैं कहता हूं बेशरम क्वेश्चन, भैया इससे संबंधित आना ही आना है, भले 2 नंबर का पूछ दे, 3 नंबर का पूछ दे, या फिर 5 नंबर में तो चांस बनते ही बनते हैं। कैसे? देखो इसमें प्रश्न कैसे कैसे कितने बन सकते हैं वो आप समझिए। देखो समझिए, देखो लिखा है, उचित उदाहरणों द्वारा अभिक्रिया की कोट एवं आणविकता को समझाइए। पहली बात तो यही है भैया, यहां क्या कर देना है, कोट की परिभाषा लिख देनी है। आणविकता को अणुसंख्यता भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो अभिक्रिया की कोट एवं आणविकता दोनों की परिभाषा लिख दो, उदाहरण लिख दो, हो गया काम। लेकिन इसमें एक और प्रश्न बनता है भैया, पूछा जाता है अभिक्रिया की आणविकता और कोट में अंतर क्या है, ठीक है। उदाहरण सही समझाइए। अभिक्रिया की कोट और आणविकता में अंतर, या फिर ऐसे कह लो आणविकता और कोट में अंतर, बात एक ही है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में इसके भी छपे होने के चांस है, आप ऐसे समझो। अगला है, डी ब्लॉक के तत्वों की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। डी ब्लॉक के तत्वों की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 4 का है, आप
वैसे पेपर में 4 कहता है लिखने को, हम कहते हैं 1-2 और पढ़ जाओ, क्या दिक्कत है। इसी में है आपका रंगीन होना, आयन का रंगीन होना जबकि सफेद रंग का होता है या रंगीन होता है, ये सब बातें आपको पढ़ के जानी। और एक बात और, फायदा है, एक पंथ दुई काज, वो पूछो कैसे, देखो समझो। डी ब्लॉक के तत्वों को पढ़ जाओ, एफ ब्लॉक अपने आप याद हो जाएंगे। एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक में हल्का सा अंतर है बच्चों, हल्का सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, गुणों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं, हल्का फुल्का अंतर है, बस परिभाषा में काफी अंतर है, तो वो आप पढ़ के जाओगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और साथ ही साथ अगला जो प्रश्न है आपका वो है संयोजकता आबंध सिद्धांत का। सिद्धांत को क्या करो, उदाहरण सहित समझाइए। संयोजकता आबंध सिद्धांत को उदाहरण सहित समझाइए भैया, बहुत खास है ये प्रश्न, ठीक है, बहुत ही प्रश्न खास है ये। संयोजकता आबंध सिद्धांत को उदाहरण सहित समझाइए। अगला है आपका उपसा संयोजन यौगिकों के वर्नर सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। भैया इनका स्टोफ वाले वर्नर भूल जाओ, तब के लिए ऐसा कहते हैं, हंसाने के लिए, ताकि याद रहे, इसलिए मजाकिया ढंग से बताते हैं, समझना भैया। उपसा संयोजन यौगिक के वर्नर सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। कौन भैया, वर्नर, भूल जाओ तो स्टोव वाला वर्नर याद रखो, कभी देखा होगा स्टोव। देखो समझो, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हैलो एल्केन में एक आणविक नाभिकीय रागी प्रतिस्थापन SN1 तथा द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि उदाहरण द्वारा समझाइए। ध्यान रखना भैया, यह प्रश्न बहुत खास है, पेपर में इसको ऐसे ना लिख करके कह देगा कि SN1 कह देगा हैलो एल्केन, हैलो एल्केन या हैलो फॉर्म, ठीक, जैसे लिखा हैलो एल्केन, सॉरी हैलो एल्केन में SN1 SN2 अभिक्रिया क्या है, क्रिया विधि द्वारा समझाओ, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो बहुत बेहद खास ये प्रश्न, मैं तो कहूंगा ये छपा मिलेगा आपको, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, अभिक्रिया से संबंधित समीकरण भी लिखिए, ठीक है। अगला है उसके बाद, अल्कोहल के विरेचन की 2 विधियां लिखिए तथा 3 रासायनिक गुणधर्म दीजिए। ये आपको पढ़ के जाना है भैया, इसके आगे मैंने नहीं लिखा है भैया, जगह नहीं कहां तक लिखें, लेकिन एक बात तो समझ सकते हो ना, टाइम ज्यादा है नहीं, अरे तो इतना तो कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी अगर हमको आप सुनते रहोगे, ठीक है, सुनते रहो, देखते रहो, लिखते रहो, ठीक है, तो भी तो काम हो जाएगा ना, मैं जो बता रहा हूं, ठीक है, आप उसको सुनते रहो, वीडियो चला लेना, जब रिवाइज करना वीडियो चला लेना, और जो जो प्रश्न बता रहा हूं उनको बढ़िया से आप रिवाइज करके जाओगे तो भैया पूरी उम्मीद है इस वर्ष आएगा आपको सब कुछ मिल जाएगा जो इसमें बताया गया। जैसे मैंने पिछली वीडियो में किया था, फिजिक्स की लास्ट वीडियो आप हमारी देखोगे तो उसमें से बहुत कुछ मिला है आपको, काफी कुछ लंबे लंबे लॉन्ग तो ज्यादा से ज्यादा उसी में से फंस गए, और बच्चे सब कह रहे थे, और मेरी वीडियो को बच्चों ने पसंद भी बहुत किया है, तो मैं तहे दिल से दोबारा उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं देखी है वीडियो जरूर देख लें एक बार, क्लिक करके सरसरी नजर से कि क्या बता दिया था, कि आया था कि नहीं, झूठ नहीं बोलने, उसमें आप समझोगे, क्लिक करके लास्ट वीडियो भौतिक विज्ञान की देख लेना, उसमें जो बताया था वो आया है, ठीक है। तो अब जो है मैं क्या बता रहा हूं आपको, जो है मैं पढ़ पढ़ के बता रहा हूं, लिखा हुआ इतना ही, और इसके शेष अब आगे सुनते रहो, देखते रहो, लिखते रहो, ठीक है। अगर वीडियो में आप बने रहोगे तो बिल्कुल आपको जो है सब कुछ एक एक चीज समझ में आ जाएगी। तो ध्यान ये रखना है, अल्कोहल की बात कर रहे थे भैया। एक चीज और मैं कहता हूं, अभिक्रियाओं के लिए आपको फार्मूले यानी सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है, नाम और सूत्र। ये काम आप आज ही से कर लो भाई, पेपर आपका 7 मार्च को है, अरे अभी 2 ही दिन में तो दुनिया इधर से उधर हो सकती है भाई, आपका पेपर क्यों नहीं तैयार हो सकता, ऐसे समझो, ठीक है। तो प्रश्न आप सुनते रहिए, और चाहो तो आप पेन कॉपी उठा लो, और जो जो मैं बोलता जा रहा हूं उसको कॉपी पे आप लिखते जाओ। मैं बहुत तेज नहीं बोलूंगा, बहुत आराम से बोल रहा हूं, सेम लाइक क्लास, ऐसे आप समझो। तो देखो जो प्रश्न है, प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल के परस्पर अंतरों को किसी एक विधि द्वारा स्पष्ट कीजिए। क्या बताया भैया मैंने, कि प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल के परस्पर अंतरों को किसी एक विधि द्वारा स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो आप आराम से इसको ढूंढ सकते हो, आपके नोट्स में लिखा होगा, नोट्स नहीं है तो बुक में लिखा होगा, ठीक है, मिल जाएगा आपको। ये बहुत खास प्रश्न है। और अगला है आपका ल्यूकॉस, ठीक है,
लुकास जिसको बोलते हैं, ठीक है, लुकास परीक्षण होता है, ठीक है। लुकास अभिकर्मक क्या है, इसका उपयोग प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहलों के परीक्षण में किस प्रकार किया जाता है, ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। लुकास वाला पढ़ लेना आप लोग। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है फिनाल और एथेनॉल। क्या भैया, फिनाल और एथेनॉल दोनों में सिंगल बॉन्ड OH, फिनाल तथा एथेनॉल, एथेनॉल का मतलब एथिल अल्कोहल, ठीक है, दोनों में सिंगल बॉन्ड OH समूह उपस्थित है, ठीक है, दोनों में क्या है, सिंगल बॉन्ड OH समूह उपस्थित है। स्पष्ट कीजिए फिनाल अम्लीय है जबकि एथेनॉल उदासीन है। मोस्ट प्रश्न है, बढ़िया से पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न मैं पढ़ रहा हूं, अगले प्रश्न पे ध्यान देना है। प्राथमिक एमीन व एल्कीन से प्राथमिक अल्कोहल के विरचन के रासायनिक समीकरण लिखिए। एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक अम्ल के साथ प्राथमिक अल्कोहल की अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। समीकरण लिखने को कहता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, समीकरण लिखने को आते हैं भैया। अगला जो आपका है एथेनॉल के निर्जलीकरण, ठीक है, मतलब एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण की क्रियाविधि समझाइए। प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहलों को पहचानने के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। रासायनिक समीकरण कह रहा लिखने को, इससे पहले भी पीछे मैंने पढ़ा, ठीक है, रासायनिक समीकरण कह रहा लिखने को, ये बात ध्यान रखनी है तुम्हें, ठीक है। आगे देखो, समझो, अल्कोहल बनाने के लिए स्टार्च से दो विधियां हैं भैया, लकड़ी का क्या कहते हैं, भंजक आसवन, उससे मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है, और स्टार्च से, स्टार्च द्वारा और सीरे द्वारा दो विधियां हैं जो आपको ध्यान रखनी है, क्या बनाने में, एथिल अल्कोहल बनाने में आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखो, अगला आपका खास है कि प्रयोगशाला में फिनाल बनाने की विधि की रासायनिक समीकरण, समीकरण लिखना तो है ही है भैया, विधि भी लिखनी है, प्रयोगशाला विधि लिखी है, मतलब लिखनी है आपको, और रासायनिक समीकरण तो जानते हो भाई, कितनी बार बताया कि बहुत महत्वपूर्ण है क्या, रासायनिक समीकरण। अगर रासायनिक समीकरण लिख के आओगे तो वाकई मौज काट दोगे, बिल्कुल बहुत बेहतरीन नंबर आपके आने वाले हैं, ठीक है, ये आप ऐसे समझिए और तैयारी आप करते रहिए बिल्कुल। अगला प्रश्न है आपका, डाई एथिल ईथर बनाने की एक विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है, या अथवा करके ऐसे पूछ दिया जाता है। ईथर बनाने की दो विधियों को लिखिए तथा इसकी निम्न के साथ रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। पहला है आपका CH3COCl एसिटिल क्लोराइड, दूसरा है आपका PCl5 और तीसरा है गर्म HI। इसको प्रैक्टिस कर लेना, लिख करके देख लेना भैया, बिल्कुल आपको मिल सकता है पेपर में। और एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये लेसन है, मैं लेसन नहीं एक्चुअली बोल रहा हूं, लेकिन आप पढ़े हो तो तुरंत पता चल जाएगा ना कौन सा सर जी प्रश्न बोल रहे हैं, कौन से लेसन का होगा, आप तुरंत सेलेक्ट कर सकते हो। और लेसन से क्या मतलब भैया, कौन सा पेपर में तुमसे कहेगा कि हम इस लेसन के हैं, हमको लिख दो, कैसा कहेगा प्रश्न, तुम्हें तो याद करके जाना है ना, ठीक है, तो ध्यान रखना है भैया। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपका जो है वो ध्यान ये रखना है कि शीघ्र सिरका विधि द्वारा, कौन सी विधि, शीघ्र सिरका विधि द्वारा एसिटिक अम्ल बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसके साथ एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। इसको भी पढ़ के जाना है भैया। और एक मैं कहता हूं ना, एक आध अनमोस्ट क्वेश्चन पढ़ के जाओ, क्या फर्क पड़ जाएगा भैया, क्या कम पड़ जाएगा। फिजिक्स में देख चुके हो, एक दो प्रश्न ऐसे भी आ गए जिनकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी, बट छप के आ गए तो क्या करोगे। तो इसलिए एक दो प्रश्न अनमोस्ट भी पढ़ के जाने हैं। तो जैसे ये है आपका बेंजल्डिहाइड बनाने की दो विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या होता है जब बेंजल्डिहाइड अल्कोहलिक एसियन और टालन अभिकर्मक के साथ क्रिया करता है। भैया इसको पढ़ लेना, क्या जाता है, बढ़िया से पढ़ जाओगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, आ जाएगा तो लिख देना, ना है तो कोई बात नहीं, बहुत चीजें मैंने बताई वो सब तैयार कर जाओगे, आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। तो अगली देखो, अगले रिएक्शन मतलब प्रश्न अगला देखो, समझो, प्रयोगशाला में फार्मेल्डिहाइड, ध्यान रखना, फार्मेल्डिहाइड को ध्यान से पढ़ के जाना है। फार्मेल्डिहाइड है, एसीटल्डिहाइड है, एसीटोन है, ये सब बहुत बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ के जाना है। और इसका पढ़ने का मतलब क्या है, प्रयोगशाला विधि पढ़ो और रासायनिक समीकरण जरूर बेहतरीन ढंग से पढ़ के जाओ भैया, बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ के जाओगे तभी बहुत बढ़िया बेहतरीन आपका पेपर हो पाएगा, ठीक है। अगला आपको ध्यान देना है, अगला कौन सा है, एल्डिहाइड एम कीटोन बनाने की दो सामान्य विधियों का समीकरण लिखिए तथा रासायनिक समीकरण द्वारा निम्न को समझाइए। कैनिजारो अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, एल्डोल संघनन,
या बहुत खास हैं पेपर के लिए, टिप्पणी यानी जो बोल रहा हूं ये सब टिप्पणी में भी आ जाती हैं, तो इन पे नजर रखनी है भैया। आगे बात करेंगे तो एसीटोन मैं बता चुका हूं एसीटोन आपको पढ़ के जाना है प्रयोगशाला में शुद्ध फार्मिक अम्ल की बात करेंगे प्रयोगशाला में क्या है कि शुद्ध फार्मिक अम्ल की बात करेंगे, तो प्रश्न कैसे आ सकता है कि फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, इसकी फैलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, सभी संबंधित अभिक्रियाओं का समीकरण भी लिखिए। उम्मीद करते हैं आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। अगर पूरा नहीं लिख पा रहे हो तो भैया कोई बात नहीं, सुनते रहो आराम से, बुक किताब नोट्स में ढूंढ लो कौन सा हम बोल रहे हैं। नहीं लिख पा रहे हो तो कोई बात नहीं, सुन तो रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूं कि ये वाला फार्मिक अम्ल पढ़ जाना, फार्मेल्डिहाइड पढ़ जाना, एसिटल्डिहाइड पढ़ जाना, एसीटोन पढ़ जाना, इतना तो समझ में आ ही रहा है ना। नहीं बोर्ड पे भाई लिखा तो क्या है, मैं बोल तो रहा हूं ना, समझ तो रहे हो ना। देखो अगला आपको ध्यान रखना है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक की बात करेंगे तो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न जो मेरी नजर में है वो एथिलेमीन बनाने की विधि तथा इसके 3 रासायनिक गुणों की समीकरण लिखिए, इसको पढ़ के जाना है। अथवा करके इसको ऐसे भी पूछा जाता है, एथिलेमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए, निम्न के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए, जैसे क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक एसिड। और अगला है आपका नाइट्रस अम्ल, ठीक, अगला कौन सा है आपका नाइट्रस अम्ल है भैया, तो ध्यान रखना है अगला कौन सा है नाइट्रस अम्ल है, तो वो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगर थोड़ा आवाज का इशू हो तो उसके लिए भाई सॉरी, मैं थोड़ा सही कर रहा हूँ, माइक मेरी कुछ नीचे, इसके ऊपर वाला जो है वो कुछ नीचे गिर गया ना, तो मैं उसको सही कर रहा हूँ भाई, लगा लेता हूँ तुम इन लोगों के सामने भाई, ये कुछ ढीला हो गया जो गिर जाता है, मैं अपनी माइक को सही कर लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आवाज आ रही होगी प्रॉपर, ठीक है, आवाज आ रही होगी देखो आगे समझो, आगे ध्यान देना है आपको, क्या ध्यान देना है, आगे बात करते हैं तो आपका जो है टिप्पणी की बात कर रहे हैं, जैसे हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया है, ओमनी अपघटन, ठीक है, ओमनी अपघटन है, एसिटिलीन है, तो इनको पढ़ जाना है। और लॉन्ग की मैं बात कर रहा हूं, ये तो चलो छोटी छोटी बीच में मैंने अभिक्रिया बता दी, ठीक है, उसके अलावा मैं लॉन्ग पे हूं ना, तो लॉन्ग बता रहा हूं। लॉन्ग में ध्यान रखना भैया, एथिलेमीन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, विधियां लिखिए, रासायनिक समीकरण लिखिए, आ सकता है पेपर में, पढ़ के जाना है तुम्हें। अगला लास्ट महत्वपूर्ण लेसन है जैव अणु। कौन सा लेसन भैया? जैव अणु। मैं ये कहता हूं लेसन नंबर 10, और लगभग 10 से प्लस नंबर दे करके जाता अथवा सहित में, ध्यान रखना। चैप्टर नंबर 10 और 10 प्लस मार्क्स देके जाएगा आपको बोर्ड में, तो ध्यान से सुनते रहिए मैं कौन कौन से प्रश्न बता रहा हूं, अथवा सहित ये आपको छपे हुए बिल्कुल मिल सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूं पहले प्रश्न की, अगर मैं बात करूं तो पहला प्रश्न है भैया, इसको पढ़ जाना कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन क्या है, इनके महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। भैया पूछ सकता है पेपर में, तुम सोच रहे हो बायोलॉजी क्वेश्चन कहां से आ गया, भैया है इसमें, जैव अणु में है, इस डीएनए आरएनए प्रोटीन, इसे पढ़ के जाना है आपको। तो प्रोटीन क्या है, इनके महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए, ये आपको पढ़ के जाना। अथवा करके पूछा गया है कि प्रोटीन के विकृतीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। अगला आपका है पेप्टाइड तथा पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं, एक उदाहरण सही समझाइए, तो इसको भी पढ़ के जाना है। और अगला आपका कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण कीजिए, ये आपको ध्यान से पढ़ के जाना है। और विटामिन वाला खैर आया नहीं है, लेकिन उसको एक बार पढ़ जाना, क्या दिक्कत है, ठीक है, उसको एक बार हल्का सा पढ़ लेना। डीएनए आरएनए में अंतर क्या होता है, ये भी आप पढ़ के चले जाना, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में दिया, आ सकता है भैया, जब सिलेबस में दिया तो क्यों नहीं आ सकता है। तो डीएनए आरएनए में जो है आप अंतर पढ़ के जाओगे। और लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग में ध्यान से समझना भैया, ग्लूकोज की संरचना सूत्र आईपीएसी नाम लिखिए, कैसे सिद्ध करोगे कि ग्लूकोज के अणु में एल्डिहाइड समूह उपस्थित, ये वाला भैया हर साल आता है, कहीं कह देगा सिद्ध करो कि इसमें 5 OH समूह उपस्थित होते हैं, 1 CHO समूह उपस्थित होता है, ठीक है। इस तरीके से करके कई बार प्रश्न को पूछा जाता है। ग्लूकोज बनाने की 2 विधियों को कहेगा कि लिखिए, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और अगर एक चीज ऑफर है, अगर ग्लूकोज आप बढ़िया से तैयार कर लिए भैया, फ्रैक्टोज अपने आप तैयार हो जाएगा, मिलती जुलती रिएक्शन है।
अब समस्या क्या हो सकती है, अगर आप सूत्र पढ़ के नहीं, अगर आपको फार्मूला नहीं आता तो जब रिएक्शन भैया लिखोगे फार्मूला नहीं आता तो रिएक्शन कहां से बना पाओगे, ये बताओ। जो परीक्षा में ग्लूकोज या फ्रक्टोज का तुम स्ट्रक्चर, संरचना, सूत्र भूल जाओगे तो रिएक्शन कैसे बना पाओगे। इसकी बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस कर लो, अगर भूल रहे हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा लिख करके देख लो, 1-2 बार हो जाएगा तैयार बिल्कुल। और भूलने वाली तो कोई बातें नहीं उत्पन्न होती भैया, क्योंकि अब तो भाई पेपर है, बिल्कुल खाली देखने की जरूरत हो तब और मजा आने वाला बढ़िया से, ठीक है। फिर भी मैंने आपको जो चीजें बताई हैं, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, ठीक है। और मैंने जो भी जैसा कुछ बताया है कमेंट करना कि किस हिसाब से बताया है, मतलब कैसा बताया, किस लेवल का बताया है। बढ़िया लग रहा है तो बताओ बच्चों ना, बढ़िया लग रहा है। अगर खराब लग रहा है तो भी कमेंट में लिख देना खराब लग रहा है भाई, ठीक है। अब पता तो चले कि मैं पढ़ा रहा हूं तो कैसा क्या लग रहा है आप लोगों को। और साथ ही साथ भैया न्यूमेरिकल बहुत भारी भरकम नहीं आते हैं, फिर भी आपको 8-10 नंबर तक के न्यूमेरिकल देखने को मिल सकते हैं। और रिएक्शन, मैंने रिएक्शन को इसमें नहीं शामिल किया है। क्या नहीं शामिल किया है, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति, टिप्पणी, विभेद, इतनी चीजें जो मैंने बोल दी है ना, ये भी भैया पढ़ लेना। अब रिएक्शन में क्या है, रिएक्शन में जो मोस्ट खास, ठीक है, आपके नोट्स में लिखी होंगी, मैंने कराई है, या फिर आपके पास बुक होंगी उनमें लिखी, या मतलब आप जहां भी पढ़ते होगे वहां बताया गया होगा। तो रिएक्शन अगर आप बढ़िया ढंग से रिवाइज कर जाओगे तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। रिएक्शन मैंने यहां नहीं बताया है, बट मैंने ये लॉन्ग प्रश्न जो होते हैं 5-5 नंबर के, वो किस हिसाब से आ सकते हैं, उनमें से कौन वाला मिल ही जाएगा, बस ये बताने की मैंने कोशिश की है, ठीक है। और ईश्वर ने चाहा तो पक्का आपको मैंने जो बताया है जरूर मिलेगा भैया। 50 से 60 अंक लिख रखा है, तो उम्मीद करेंगे यही कि आपको बिल्कुल मिल जाएगा। लेकिन जब तैयार करके जाओगे नहीं भैया तो कहां से मिल जाएगा ये बताओ। जब ये सब तैयार कर जाओगे भैया बिल्कुल आप बिल्कुल पेपर बहुत ही अच्छा बना करके आओगे, बहुत अच्छा लिख करके आओगे, अगर आप बढ़िया ये सब बेहतरीन चीजों को तैयार करके जाओगे तो, ठीक है। ओके, थैंक यू।